श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता अथ सप्तमोध्याय। भगवान शंकर का ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध में अग्निस्तंभ के रूप में प्राकट्य, स्तंभ के आदि और अंत की जानकारी के लिए दोनों का प्रस्थान। ईश्वरवाच वत्सकाः स्वस्तिवः कच्चित् वर्तते मम शासनात् जगच्च देवतावंशः स्वस्वकर्मणि किं न वा प्रागेव विदितं युद्धं ब्रह्म विष्णोर्मया सुराः भवतामभितापेन पौनरुक्त्येन भाषितम् इति सस्मितया माधुर्या कुमार परिभाषया समतोषयदम्बायाः सपतिस्तत्सुरव्रजम्। शिवजी बोले, हे पुत्रों, आपकी कुशल तो है। मेरे अनुशासन में जगत तथा देवश्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में लगे तो हैं। हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृत्तांत तो मुझे पहले से ही ज्ञात था। आप लोगों ने यहाँ आने का परिश्रम करके उसे पुनः बताया है। हे सनत कुमार, उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुरवाणी में उन देवगणों को संतुष्ट किया। अथ युद्धांगणं गन्तुं हरिधात्रो रथीश्वरः आज्ञापयद् गणेशानां शतं तत्रैव संसदि ततो वाद्यं बहुविधं प्रयाणाय परेषितुः गणेश्वराश्च सन्नद्धा नानावाहनभूषणाः। इसके बाद महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध स्थली में जाने के लिए अपने सैकड़ों गणों को वहीं सभा में आज्ञा दी। तब महादेव जी के प्रयाण के लिए अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और उनके गणाध्यक्ष भी अनेक प्रकार से सज धज कर वाहनों पर सवार होकर जाने के लिए तैयार हो गए। प्रणवाकारमाद्यन्तं पंचमंडल मंडितं आरुरोह रथं भद्रमंबिकापतिरीश्वरः ससूनो गणमिन्द्राद्याः सर्वेऽप्यनुययुः सुराः चित्रध्वज वजन चामर पुष्पवर्ष संगीत नृत्य निवहैरपि वाद्यवर्गैः सम्मानितः पशुपतिः परया च देव्या साकं तयोः समरभूमिमगात् ससैन्यः। भगवान उमापति 5 मंडलों से सुशोभित आगे से पीछे तक प्रणव ओम की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गए। इस प्रकार पुत्रों और गणों सहित प्रस्थान किए हुए शिवजी के पीछे पीछे इंद्र आदि सभी देवगण भी चल पड़े। विचित्र ध्वजाएं, पंखे, चवर, पुष्पवृष्टि, संगीत, नृत्य और वाद्यों से सम्मानित पशुपति भगवान शिव भगवती उमा के साथ सेना सहित उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध भूमि में आ पहुंचे। समीक्षतु तयोर्युद्धं निगूढ़ो भ्रम समास्थितः समाप्तवाद निर्घोषः शान्तोरुगणनिःस्वनः। अथ ब्रह्माच्युतौ वीरौ हन्तु कामौ परस्परं माहेश्वरेण चास्त्रेण तथा पाशुपतेन च अस्त्रज्वालैरथोदग्धं ब्रह्म विष्णवोर्जगत्त्रयम् ईशोपीतं निरीक्ष्यात् ह्यकालप्रलयं भृशं महानलस्तम्भविभीषणाकृतिर्बभूव तन्मध्यतले स निष्कलः। उन दोनों का युद्ध देखकर शिवजी ने गणों का कोलाहल तथा वाद्यों की ध्वनि बंद करा दी तथा वे छिपकर आकाश में स्थित हो गए। उधर शूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वरास्त्र और पाशुपतास्त्र का परस्पर संधान कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोक जलाने लगे। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर विशाल अग्निस्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच प्रकट हो गए। ते अस्त्र चापि सज्ज्वाले लोक संहरण क्षमे निपेततो क्षणेनैव ह्याविर्भूते महानले दृष्ट्वा तदद्भुतं चित्रम् अस्त्र शान्तिकरं शुभं किमेतदद्भुताकार मृत्युचुश्च परस्परं। संसार को नष्ट करने में सक्षम वे दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज सहित
उस महान अग्निस्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। दिव्यास्त्रों को शांत करने वाले इस आश्चर्यकारी तथा शुभ अग्निस्तंभ को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे कि यह अद्भुत आकार वाला स्तंभ क्या है। अतीन्द्रियमिदं स्तंभमग्निरूपं किमुत्थितम् अस्योर्ध्वमपि चाधश्च आवयोर्लक्ष्यमेव हि इति व्यवस्थितौ वीरौ मिलितौ वीरमानिनौ तत्परौ तत्परीक्षार्थं ततस्थाते तत्सत्वरम् आवयोर्मिश्रयोस्तत्र कार्यमेकं न सम्भवेत् इत्युक्त्वा सुकरतनुर्विष्णुस्तस्यादिमीयमान् तथा ब्रह्मा हंसतनुस्तदन्तं वीक्षितुं ययौ भित्त्वा पातालनिलयं गत्वा दूरतरं हरिः नापश्यत्तस्य संस्थानम् स्तंभश्चानलवर्चसः श्रान्तः स सूकरहरिः प्राप पूर्वं रणांगणम्। यह दिव्य अग्निस्तंभ कैसे प्रकट हो गया, इसकी ऊंचाई की और इसकी जल की हम दोनों जांच करें। ऐसा एक साथ निश्चय करके वे दोनों अभिमानी वीर उसकी परीक्षा करने को तत्पर हो गए और शीघ्रता पूर्वक चल पड़े। हम दोनों के साथ रहने से यह कार्य संपन्न नहीं होगा। ऐसा कहकर विष्णु ने सूकर का रूप धारण किया और उसकी जड़ की खोज में चले। उसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ का आधार नहीं दिखा। तब थक हार कर शुक्राकृति विष्णु रणभूमि में वापस आ गए। अथ गच्छन्तु विरुम्ना च विधिष्ठात् पिता तव ददर्श केतकी पुष्पं किञ्चिद्विच्युत्तमद्भुतम् अतिसौरभ्यमम्लानं बहुवर्षच्युतं तथा अन्वीक्ष्य च तयोः कृत्यं भगवान् परमेश्वरः परिहासं तु कृतवान् कम्पनाचलितं शिरः तस्मात् तावनुग्रहणातुं च्युतम केतकमुत्तमम्। हे आकाश मार्ग से जाते हुए आपके पिता ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केतकी केवड़े के पुष्प को गिरते देखा। अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह ताजा और अति सुगंध युक्त था। ब्रह्मा और विष्णु के इस विग्रह पूर्ण कृत्य को देखकर भगवान परमेश्वर हंस पड़े, जिससे कंपन के कारण उसका मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केतकी पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिरा। किं त्वं पदसि पुष्पेश पुष्पराटकेन वैधृतः आदिमस्याप्रमेयश्च स्तंभमध्याच्युतश्चिरम्। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच से मैं तुम्हारी बहुत समय से गिर रहा हूँ, फिर भी इसके आदि को नहीं देख सका। अतः आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा छोड़ दें। ना संपश्यामि तस्मात् त्वं जायासावन्तदर्शने अस्यान्तश्च सेवार्थं हंसमूर्तिरिहागतः इतः परं सखे मेद्य त्वया कर्तव्यमीप्सितं मया सह त्वया वाच्यमेतद् विष्णोश्च सन्निधौ। स्तंभान्तो वीक्षितो धात्रा तत्र साक्षः मच्युत इत्युक्त्वा केतकं तत्र प्रणनाम पुनः पुनः असत्यमपि सस्तं स्यादापदित्यनुशासनम्। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए यहाँ आया हूँ। अब हे मित्र, मेरा एक अभिलषित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। हे अच्युत, मैं इस बात का साक्षी हूँ। केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया और कहा कि आपातकाल में तो मिथ्या भाषण भी प्रशस्त माना गया है, यह शास्त्र की आज्ञा है।
समीक्ष तत्राच्युतमायतश्रमं प्रनष्टहर्षं तु ननर्तहर्षात् वाच चैनं परमार्थमच्युतं खणद्धात्वादः स विधिस्ततोच्युतं स्तम्भाग्रमे तत्समुदीक्षितं हरे तत्रैव साक्षी ननु केतकं त्विदं ततो वदत्तत्र हि केतकं मृगा तथेति तद्धात्र वचस्तदन्तिके। वहाँ अति परिश्रम से थके और स्तंभ का अंत न मिलने से उदास विष्णु को देखकर ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे और खंड के समान पूर्ण बातें बनाकर अच्युत विष्णु से इस प्रकार कहने लगे, हे हरे, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है, इसका साक्षी यह केतकी पुष्प है। तब उस केतकी ने भी झूठ ही विष्णु के समक्ष कह दिया कि ब्रह्मा की बात यथार्थ है। हरिश्च तत्सत्यमितीव चिन्तयन् चकार तस्मै विधये नमः स्वयं षोडशैरूपचारश्च पूजयामास तं विधिं। विष्णु ने इस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया और उनका षोडशोपचार पूजन किया। विधिं प्रहर्तुं षट्मग्निलिङ्गतः स ईश्वरस्तत्र बभूव साकृतिः समुत्थितः स्वामी विलोकनाथ पुनः प्रकम्पपाणिः परिग्रह तत्पदम् आद्यन्तहि न वपुषि त्वयि मोह बुद्धया भूयान् विमर्श इह नावति कामनोऽथ स त्वं प्रसीद करुणाकरकश्मलं नो भ्रष्टं क्षमस्व विहितं भवतैव किल्या। उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से महेश्वर प्रकट हो गए। तब परमेश्वर को प्रकट हुआ देखकर विष्णु उठ खड़े हुए और कांपते हुए हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे, हे करुणाकर, आदि और अंत से रहित शरीर वाले, अब परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न वह विचार सफल नहीं हुआ। अतः आप हम पर प्रसन्न हो, आप हमारे पाप को नष्ट करें और हमें क्षमा करें। यह सब आपकी लीला से ही हुआ है। ईश्वरवाच वस्त प्रसन्नोऽस्मि हरे यतस्त्व मे सत्त्वमिच्छन्नपि सत्यवाक्यं ब्रूयास्ततस्ते भविता जनेषु साम्यं मया सत्कृतिरप्यलप्सि इतः परं ते पृथगात्मनश्च क्षेत्र प्रतिष्ठोत सब पूजनम च। ईश्वर बोले, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया, इसलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा और सत्कार प्राप्त करोगे। हे हरे, अब से आपकी पृथक मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका उत्सव पूर्वक पूजन होगा। इति देवः पुरा प्रीतः सत्येन हरिये परं ददौ स्वसाम्यमत्यर्थं देव संघेन पश्यति। इस प्रकार परमेश्वर ने विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान की थी। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां नलस्तंभाविष्कार वर्णनम नाम सप्तमोऽध्यायः।